that something will be left out or something may not be perfect. Much will not be perfect, but this is a humble tribute to his grand vision, one can say. And what he has given to this entire world, सारे विश्व के लिए उन्होंने जो कुछ भी दिया है, उसका कोई मूल्य नहीं, अमूल्य है वो। एक स्वामी विवेकानंद ने क्या किया समझने के लिए और एक विवेकानंद को जन्म लेना पड़ेगा वो कहे। ये ऐसा क्यों है? बिकॉज ईच वर्ड यू सी इतना ज्ञान से भरा हुआ है, इतना सुंदर है और फिर भी इतना सरल है। कई सारे बाकी भी लोगों ने लिखा है, लेकिन उसमें जो दुर्बोधता आती है कभी कभी, उससे आकलन करना मुश्किल हो जाता है। स्वामी जी की वाणी बहुत प्रखर है, बहुत ही सटीक है, बहुत ही मर्मग्राही है, लेकिन सरल भी है। ये उसकी विशेषता कह सकते हैं। स्वामी जी हमारी इस खोज में हम लोग आगे देखेंगे क्या कहते हैं। और उन्होंने हमें कहा है कि the externalist and the internalist are destined to meet at some point. Same point. When both reach the extreme of their knowledge, just as the physicist, when he pushes his knowledge to its limits, finds its melting away into metaphysics, so metaphysician will find that what he calls mind and matter are but apparent distinctions, the reality is being one. The end and aim of all science is to find the unity, the one out of which the manifold is being manufactured, that one existing as many. Raja Yoga proposes to start from the internal world to study internal nature and through that control the whole, both internal and external. And this is a very old attempt. India has been its special stronghold, but it has also attempted by other nations. हम यहाँ कहते हैं कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको एक साथ मिलना ही है, किसी एक बिंदु पर दोनों आके मिलना है, क्योंकि बाह्य और अंतर जगत में कोई उस प्रकार से कोई वाटर टाइप कंपार्टमेंट या कोई बहुत बड़ा अलगाव नहीं है, दोनों एक ही है। और जिस प्रकार एक भौतिक शास्त्रज्ञ भी एक बिंदु पार कर दिया जाता है और उसको ऐसा लगता है कि कब हम लोग एक प्रकार से जो बाह्य जगत का ज्ञान और अंतर जगत का ज्ञान, इसको हम लोग एक साथ अगर मिलते जाए तो कहीं ना कहीं बाहर से अंदर आते समय आपको ये चीज खोज मिलती है, या अंदर से बाहर जाते समय भी मिल सकती है। तो एक बिंदु पर दोनों को आपको आपके मिलना ही है। तो इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि किस प्रकार से एक तत्वज्ञ और एक भौतिक शास्त्रज्ञ दोनों किसी बिंदु पर आकर एक दूसरे को मिलते हैं। और सदियों से ये चलता आ रहा है कि विज्ञान अल्टीमेटली, विज्ञान का लक्ष्य क्या है? तो सब चीजों के पीछे जो एकता है उसको ढूंढो। सारा कुछ जो दिख रहा है, सारा विश्व दिख रहा है, वो विविधता से सम्मेलन हो गया विविधता का, लेकिन उसके पीछे एकता है। There is unity in diversity is the plan of nature, and India has understood it. Hindu has understood it like that. Swami Vivekananda had said in one place, and that's why Raja Yoga proposes here. Raja Yoga एक आपने हमें एक पद्धति बता रहा है कि आप अंदर से खोज शुरू कर दो, और फिर अगर आप अंदर की खोज करते हुए विश्व के बाह्य रूप को भी समझे तो बाह्य और अंतर दोनों एक साथ ही आपको मिल जाएंगे, दोनों के ऊपर आपका नियंत्रण आ जाएगा। ये बहुत ही पुरानी सदियों से चलता हुआ एक प्रकार का पराकाष्ठा है प्रयत्नों की, और उसमें भारत का एक अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, उसका एक पराक्रम उसमें दिखता है। भारत का एक बहुत ही उसमें हम कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं इसको, एक विशेषता है भारत की। हालांकि ये बाकी देशों ने भी उसका प्रयोग किया है, लेकिन जहां भारत का विषय आता है तो हमेशा भारत ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा परिश्रम, तपस और पराकाष्ठा की है। और इसके ऐसा कह सकते हैं कि हमारी विशेषता भी है कि अंदर से खोज कर बाहर आना। फर्स्ट सम्राट, देन सम्राट, पहले जो सीप जो समुद्र के तल तो जाता है और फिर वहां अपने आप को बंद कर लेता है, और फिर जब स्वाति नक्षत्र के टाइम वो ऊपर आता है और अपने को उसी एक नक्षत्र के छोटे से बिंदु को लेते हुए वापस नीचे जाता है। ये सब सारा जो अंतर्गत जगत का प्रवास पहले और बाद में बाह्य जगत, ये जो सारी अलग अलग उसमें उदाहरण हमको स्वामी जी देते हैं, सारे का तात्पर्य यही है। तो in Western countries it was regarded as mysticism, and people who wanted to practice it were either burned or killed as witches or sorcerers. In India, for various reasons, it fell into the hands of persons who destroyed 90% of knowledge and tried to make a great secret of the remainder. In modern times, very so-called teachers have arisen in the West worse than those of India because the latter knew something while those modern exponents know nothing. स्वामी जी यहाँ पे बताते हैं जब इस प्रकार का जब विद्या विषय आता है, जब अन्वेषण शुरू होता है, कई सारी कठिनाइयां, कई सारी उसमें बाधाएं भी आती। वेस्टर्न जगत में, पाश्चात्य जगत में इसको एक प्रकार से गूढ़वादी बताया गया, और जो भी इसका प्रयोग कर रहे थे उनको एक प्रकार से भूत पिशाच या इस प्रकार से जो डाकिन चेटकिन जैसा उसको एक विवरण करके उनको जलाया भी गया। और भारत में
कई कारण हो गए, लेकिन ऐसा हो गया कि ये ज्ञान 99% लोगों से बाहर ही रह गया और सिर्फ हो सकता है 1-2% लोगों के हाथ में रह गया। इसलिए बहुत ही रहस्य से बड़ा रहस्य बन गया, सबको नहीं मिला वो। और आधुनिक जगत में, पाश्चात्य जगत में ऐसे भी कोई गुरु आ गए जिन्होंने वापस ये ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन उससे तो अच्छे हमारे गुरु थे, स्वामी जी कहते हैं, क्योंकि उनको कम से कम थोड़ा तो पता था। लेकिन ये जो आधुनिक जगत के सो कॉल्ड दार्शनिक है भारतीय तत्वज्ञान के, उनको तो उतना भी पता नहीं। इस प्रकार से अनेक बाधाओं का स्वामी जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। एनीथिंग दैट इज सीक्रेट एंड मिस्टीरियस इन दीज सिस्टम्स ऑफ योगा should be at once rejected. The best guide in life is strength. In the religion, as in all other matters, discard everything that weakens you, have nothing to do with it. Mystery mongering weakens the human brain. It has well nigh destroyed yoga, one of the grandest of sciences. तो जहां भी आपको लगता है कि कुछ चीज आपको कमजोर कर रही है, दुर्बल कर रही है, उसको त्याग कर दो। उसका सबसे अच्छा जो हमारी प्रगति या हमारा जो दीपदर्शक हो सकता है, वो बल का हमको सबल करने वाली चीजें होती है। क्योंकि ये सबका तात्पर्य जो है, धर्मों में हो या बाकी सारी चीजों में हो, जो भी चीज आपको दुर्बल करती है, आपको कमजोर बनाती है, आपको छोटा बनाती है, आपको न्यूनतम साबित करती है, उसको बिल्कुल आप छोड़ दो। इस प्रकार से एक रहस्य करते करते सारी चीजों को इतना दुर्बल बना, मनुष्य के मस्तिष्क को विचार करने की क्षमता चली गई, चिंतन करने की क्षमता चली गई, जो विज्ञान का आधार था, जो अध्यात्म का आधार था। अध्यात्म भी वैज्ञानिक शास्त्र है, तो हर एक ने सोचना चाहिए, हर एक ने अन्वेषण करना चाहिए। अगर वो योगी है तो हम भी योगी हो सकते हैं। ये जो विश्वास था, ये दृढ़ता थी, ये सबलता थी, ये चली गई। एक रहस्यमय सब चीज बन गई, बाकी सब दुर्बल और 1-2 चीज लोग सबल, ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए एक बहुत ही बड़ा जो विज्ञान का एक कह सकते हैं सबसे बड़ा आविष्कार था, उसी को एक प्रकार से हमने हमारे दुर्भाग्य से उसी को नष्ट करने में भी हम लोग शामिल हो गए। हमारे पहले का जो इतिहास है उसमें ये भी भाग आता है। From the time it was discovered more than 4,000 years ago, yoga was perfectly delineated, formulated, and preached in India. The striking fact that the more modern the commentator, the greater the mistakes he makes, while the more ancient the writer, the more rational he is. इसमें बहुत प्राचीन, कम से कम 4,000-5,000 साल पहले से भारत में योग के बारे में अन्वेषण किया गया, उसके नियम बनाए गए, उसका उपदेश किया गया, उसका प्रचार किया गया, प्रसार किया गया। और इसमें एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात स्वामी जी ये बताते हैं, जितना आधुनिक उसका विवरण करता है, वो ज्यादा उसमें गलतियां करता है। जितना भी पुराना है, वो ज्यादा ही उसमें अच्छी तरह से उसका तात्विक ठीक तरह से तत्व चर्चा करते हुए उसका एक लॉजिकली बहुत ही रैशनली उसको वो फेस कर सकता है। ये उसके एक बहुत बड़ी विशेषता। स्वामी जी अग्रणी थे आधुनिक जगत में, जिन्होंने ये सारे प्राचीन वेदांत को वापस एक बार नया रूप दे दिया और आधुनिक जगत के लिए उसको वो लेके आए। पारिवारिक स्थिति में हो या बाद में उनके अमेरिका और लंदन के जो सारे व्याख्यान हो, भारत वापस आने के बाद कोलंबो टू अल्मोड़ा व्याख्यान हो, स्वामी जी ने ये सारा जो वेदांत था उसको वापस हमारे लिए रख दिया। इन द फर्स्ट प्लेस, if you analyze all the various religions of the world, we find that they are divided in 2 classes. Those which have good, यहाँ पे वो वापस विवरण करें किस प्रकार के बाकी रिलीजन और हमारे सनातन धर्म में थोड़ा फर्क है। कोई ना कोई पुस्तक पे वो लोग डिपेंड रहते हैं, कुछ पुस्तक पे डिपेंड नहीं रहते। और जो पुस्तक पे नहीं थे डिपेंडेंट, वो धीरे धीरे नष्ट हो गए। उसमें से थोड़े से जो बच गए, उनको कम एक प्रकार से फॉलोअर्स मिल गए, शिष्य मिल गए, उनको अपनाने वाले लोग मिल गए। और फिर भी आप देखेंगे कि सारे धर्मों में एक प्रकार से किसी व्यक्ति के अनुभव है, उसी को प्रमाणित माना गया, उसी को शब्दांकित किया गया और उसका ही धर्म बन गया। तो अगर क्रिश्चियन आपको कहता है कि मेरे धर्म में श्रद्धा रखो, तो आपको जीसस क्राइस्ट में पहले श्रद्धा रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके शब्दों से, उसके आध्यात्मिक अनुभव से सारा धर्म बन गए। अगर वो कहते हैं कि ये उसको अवतार मानो भगवान का, और फिर भगवान पे और आत्मा पे भी श्रद्धा रखो, सोल, गॉड एंड दी प्रॉफिट और द सन ऑफ द गॉड, इस प्रकार से उनका सारा विवरण आता है। तो इसलिए अगर आपको क्रिश्चियनिटी के मूल भाग में उसका जहां से वो सारी ऊर्जा आ रही है वहां जाना है, तो फिर आपको ये समझेगा कि वो भी किसी अनुभव पर ही आधारित है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे उपनिषद या वेदांत अनुभव पर है, क्रिश्चियनिटी भी उसी प्रकार। फर्क यह है, वो अनुभव किसी एक महान व्यक्ति के थे
यहाँ पे ये कहा गया कि बहुत सारे व्यक्तियों ने उनका अनुभव किया है और बहुत सारे और भी उसका अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए जब जीसस ने कहा कि उसने भगवान को देखा और वो उसके शिष्यों ने कहा कि उनको भगवान समझे, तो ऐसा आगे चलता गया। जैसे बुद्धिज्म में भी हो गया कि बुद्ध के जो अनुभव थे, उन्होंने जो कुछ ही एक्सपीरियंस सर्टेन ट्रुथ, सॉ देम, केम इन कांटेक्ट विद देम एंड प्रीच देम टू द वर्ल्ड। So with the Hindus, in their books, the writers who are called rishis or sages declare their experiences and these they preach. हिंदुओं में भी वैसे हुआ, बुद्धिज्म में वैसे हुआ, सारे धर्मों में ऐसे हो गया। कोई बहुत ही महान व्यक्तियों ने अनुभव किया, उसी अनुभव को बाकी लोग बार बार उसको बताते रहे, उसी का शब्दांकन करते रहे, उसी का प्रसार करते रहे। Thus it is clear all the religions have been built upon one universal and adamantine foundation of all our knowledge, that is direct experience. प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट जो आपका अनुभव है, आपने जो देखा, उसी के ऊपर सारे धर्म, विश्व के सारे धर्म उसी पर आधारित हैं। The teachers all saw God, they all saw their own souls, they saw their future, they saw their eternity, and what they saw they preached. तो सभी ने भगवान को देखा, सभी ने अपनी जीवात्मा को देखा, सभी ने विश्व की सच्चाई को समझा और उसके बाद उन्होंने जो प्रचार किया, उसी प्रकार से सारा वो धर्म बन गया। Only there is this difference that by most of these religions, especially in modern times, a peculiar claim is made, namely that these experiences are impossible at the present day. They were only possible with the few men. And who were the first founders of the religion that subsequently bore the names. At the present time, these experiences have become obsolete, and therefore we have now to be taking religion as a belief. फर्क इतना ही है, बहुतांश धर्मों में ऐसा हो गया कि जो उनके जो उद्गाता थे, उनके जो निर्माता थे, उनके अनुभवों के बाद अभी वो अनुभव संभव नहीं है। इसी प्रकार से प्रचार अभी चल रहा है। आधुनिक जगत में ये प्रचार, दुष्प्रचार हो गया कि अगर अनुभव लेने थे उनको लेने थे, हमको वो लेने नहीं है, हमको संभव नहीं है। वो महान थे, उनको अनुभव आ गए, आपको श्रद्धा से उसको सिर्फ देखना है या उसको समझना भी नहीं है, जस्ट उसके ऊपर अपना ब्लाइंड बिलीफ उसको रखना है और उसको फॉलो करना है। तो ये फर्क हो गया। ये दिस आई इंटायरली डिनाई, स्वामी जी इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। इफ देयर हैज बीन वन एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड इन एनी particular branch of knowledge, it absolutely follows that the experience has been possible millions of times before and will be repeated eternally. Uniformity is the rigorous law of nature. What once happened will be happening always. ये बहुत ही अलग प्रकार से स्वामी जी रखते हैं इसको, जो सामान्यतः धर्म के सारे अभ्यासक नहीं समझ पाते कि अगर कोई अनुभव, मैं इसको नहीं मानता हूँ कि अनुभव सब सिर्फ उस समय आए थे जब वेद उपनिषद थे और क्राइस्ट को मिले अनुभव, या कुछ मोहम्मद को मिले, या बुद्ध को मिले, या महावीर को मिले, कोई भी महान धर्म संस्थापक को मिले। लेकिन बाकी लोग ने ये समझा कि जब तब मिले तब अब वापस नहीं मिलने वाले। लेकिन सनातन धर्म, वैदिक धर्म ने हमेशा कहा जो अनुभव मुझे आया वो आपको भी आ सकता है, जो मैंने देखा आपको भी मैं दिखा सकता हूँ, आप भी इसको देख सकते हैं। इस प्रकार आप भी सिद्ध हो सकते हैं, आप भी भगवान हो सकते हैं। नर करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। ईश्वर को प्राप्त करना मनुष्य के लिए संभव है, सारे अनुभव उसको संभव है। एक बहुत ही अलग दृष्टि सनातन धर्म ने सबको दी। आई इंटरली डिनाई, वो कहते अगर एक अनुभव किसी जमाने में किसी को हुआ है तो बिल्कुल उसके पहले भी कई सदियों तक किसी ने वो अनुभव लिए थे, उनके बाद भी कई सदियों तक, कई सहस्त्र शतकों तक, युगों युगों तक और कोई भी वो अनुभव ले सकता है। अनुभव का वैज्ञानिक होना या सत्य होना, यही बात इसका प्रमाण है कि वो किसी को भी आ सकते हैं। और इसलिए एक प्रकार का जो सृष्टि के नियम है, अंतर्गत सृष्टि बाह्य सृष्टि, अंतर्गत प्रकृति बाह्य प्रकृति के जो नियम है, वो एक बार अगर हो गया वैसा, एक बार अगर सेब नीचे गिर गया और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण ढूंढा, तो कई शतकों पहले भी सेब नीचे गिर रहे थे, कई शतक बाद भी वो गिरते रहेंगे। ये हमको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसलिए टीचर्स ऑफ द साइंस ऑफ योगा therefore declare that religion is not only based upon the experience of the ancient times, but that no man can be religious until he has the same perceptions himself. अब सच्चे धर्म के जो उद्गाता कहते हैं कि न केवल ये अनुभव सबको संभव है और पहले भी सबको संभव थे, लेकिन जब तक आप उसका अनुभव खुद नहीं लेते तब तक आपको ये धर्म पालन कर रहे ये नहीं कहा जा सकता। अगर आप पालन कर रहे हैं तो ये अनुभव आपको भी आने ही चाहिए, आपको आ जाएंगे। आप उसके लिए उतना परिश्रम या तपस्या को करना होगा। तो योगा इज अ साइंस which teaches us how to get these perceptions. It is not much used to talk about religion until one has felt it. योग इसका ही पूरा विज्ञान है कि यह अनुभव आपको लेने हैं। आपको इसको लेने के लिए जो व्यवस्था है, जो प्रोसेसेस है, जो शास्त्र है, वो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। और इसलिए जब तक आप उसको लेते नहीं है तब तक इस सब चीजों के बारे में बात करना फजूल है, कुछ उसका उपयोग नहीं है। इट इज नॉट अबाउट टॉकिंग,
नयम आत्मा प्रवचन लभ्य, ये प्रवचन करने की, सुनने की, कहने की बात नहीं है, इसको अनुभव करने की बात है। Why is there so much disturbance, so much fighting and quarreling in the name of God? There has been more bloodshed in the name of God than any other cause, because people never went to the fountainhead. ये धर्म के नाम पे या भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे सबसे ज्यादा झगड़े, सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा युद्ध भी हुए। इसलिए क्योंकि मनुष्य प्राणी जो उसका स्रोत है, सारे ज्ञान की जो गंगोत्री है, वहां जाना ही नहीं चाहता। उसको ऊपर ऊपर देखना है, उसके ऊपर ऊपर की चीजों पर ही उसको एक अंधविश्वास रख के आपस में जो झगड़े है उसको आगे बढ़ाना है। They were content only to give the mental accent to the customs of their forefathers, wanted others to do the same. What right has a man to say he has a soul if he does not feel it? Or that there is a God if he does not see him? If there is a God, we must see him. If there is a soul, we must perceive it. Otherwise, it is better not to believe it. मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है कि आप कुछ उसको अनुभव नहीं करेंगे, आपको आत्मा के बारे में कुछ अनुभव नहीं करना है, ना करना चाहते हैं, और फिर आप कहते हैं कि आत्मा वहां है, आत्मा ये ऐसा है वैसा है। ये सिर्फ अभी तो एक जगह पे इसको स्पीकिंग मशीन्स कहते हैं, पैरट लाइक स्पीकिंग पीपल। ये सिर्फ बात करते रहते, अनुभव का लवलेश नहीं है, अनुभव थोड़ा भी नहीं है। ऐसे लोगों के बात करने से कुछ नहीं होगा। अगर भगवान है तो हमें उसको देखने के लिए परिश्रम करने पड़ेंगे। अगर जीवात्मा है, अगर आत्मा है, अगर आत्मा का इस प्रकार से हम लोग वर्णन कर रहे हैं तो उसको हमको देखना होगा। और इसलिए अदरवाइज आप उसको बेटर नॉट टू बिलीव इन इट। एक अच्छा क्या कहते हैं, नास्तिक अच्छा है जो कम से कम जो देखता है उसी को वो बिलीव कर रहा है, लेकिन अंधविश्वास रख के कोई कह रहा है इसलिए या किसी को उससे लाभ हो रहा है इसलिए उस पर अंधविश्वास रखना या पाखंडी विश्वास रखना बिल्कुल गलत बात है। आपको अनुभव करना होगा, उसको आपको समझ लेना पड़ेगा और फिर उसको कहना या उसको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। इट इज बेटर टू बी एन आउटस्पोकन अथेइस्ट देन, इसी उसी बात को बोल रहे हैं, बेटर टू बी एन आउटस्पोकन अथेइस्ट देन द हिपोक्रेट। एक मिथ्याचारी दाम्भिक होने से अच्छा है कि आप नास्तिक बन जाओ। द मॉडर्न आइडिया ऑन द वन हैंड with the learned is that religion and metaphysics and all search after the supreme being are futile. On the other hand, with the semi-educated, the idea seems to be that these things really have no basis and their only value consists in the fact that they furnish strong motive powers for doing good to the world. ऐसा भी आजकल कहने में आ गया है कि ये सब चीजें जो है वो एक प्रकार से ये खोज करना कि ईश्वर है या नहीं है, उसके पीछे जीवन को किस प्रकार से रचना है हमको, ये सब एक प्रकार से एक कोई उसका फल मिलने वाला नहीं है, उसका कोई फुटाइल, कोई उसका फायदा नहीं है इस प्रकार भी। क्योंकि आज का सारा विश्व उपयोगितावाद के बारे में है या यूटिलिटेरियन है, इसलिए वो कहते इसका क्या फायदा है, इसके ईश्वर को खोजो भी जो उससे अच्छा है किसी ने कहा है उसी को रट लो, उसी को दोहराओ और उसी को लोगों को बताओ। उसमें अगर आपको कुछ फायदा मिलता है बताने से, कुछ पैसा मिलता है ले लो उसको, तो वही उसका फायदा है। कुछ थोड़ा सा, और हाँ एक थोड़ा सा उसमें है कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करो, भला करो, अच्छा रहो, अच्छा बोलो, ये कुछ लोग कहते हैं। इतना ही उसका मतलब है, अच्छा रहने के लिए ये सारी चीजें बनाई गई है। मतलब वास्तव में वो चीज है कि नहीं, हमको उसमें कुछ लेना देना नहीं है, उसके लिए ना कोई हमें परिश्रम करने, ना उसमें कोई हमें फायदा दिखता है, लेकिन ताकि सब लोग थोड़े ठीक ठाक रहे इसलिए इस प्रकार के नियम बनाए गए। इस प्रकार का भी एक आधुनिक विचार आज आता है, तो ये भी गलत विचार है। सिर्फ सच्चा अच्छा बर्ताव करना यही ईश्वर की सत्यता नहीं है, उसका एक अंग है वो, लेकिन ईश्वर की सत्यता और आत्मा की सत्यता को खोजना अपने आप में ही एक जीवन का कार्य हो सकता है। ये शायद अभी हम लोग आधुनिक काल में भूलते जा रहे हैं, इस प्रकार के स्वामी जी का कहना है। इफ मेन बिलीव इन अ गॉड दे मस्ट मे बिकम गॉड, they become good and moral and so make good citizens. We cannot blame them for holding such ideas, seeing that all the teaching these men get is simply to believe in an eternal rigmarole of words without any substance behind them. They are asked to live upon words. Can they do it? If they could, I should not have the least regard for human nature. Man wants truth, wants to experience truth for himself. When he has grasped it, realized it, felt it within his heart of hearts, then alone declare the Vedas, would all doubts vanish, all darkness be scattered, and all crookedness be made straight. बहुत सुंदर उपनिषदों का ही वचन है ये। वो कहते हैं कि ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखने से अगर कोई सज्जन बन जाता है, अगर वो नीतिमान बन जाता है, दूसरे के लिए भलाई करता है, अच्छा नागरिक बन जाता है, तो उसमें क्या हर्ज है? ये ईश्वर में श्रद्धा और उसके तपस का एक परिणाम होने ही वाला है। और इसलिए आप इस प्रकार की जिसकी श्रद्धा है, जिसकी कल्पना है, उसके लिए आप उसको कोई दोष नहीं दे सकते हैं कि ये सारे जो व्यवहार है वो एक प्रकार से उसके अंदर उल्टा नहीं है कि आपको
अच्छा नागरिक होने के लिए ये सारी कल्पनाएं नहीं की गई है। ये सत्य है, उसी का एक परिणाम नागरिक आप अच्छे हो रहे हैं। इट्स नॉट द अदर साइड, अदर वे राउंड। और इसलिए जो स्वामी जी आगे कहते हैं कि दे आर आस्क्ड टू लिव अपॉन द वर्ड्स, कैन दे डू इट? इफ दे कुड, आई शुड नॉट हैव द लीस्ट रिगार्ड फॉर ह्यूमन नेचर। मैन वांट्स टू, अगर इतना ही काफी होता तो मुझे मनुष्य के बारे में इतना अच्छा आशा रखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। स्वामी जी कहते हैं ये सिर्फ ऐसे शब्दों के भुलावे में, चकवे में अगर वो आदमी अपने जीवन को रख सकता है और ऐसे ही जी सकता है, थोड़े थोड़े चीजों में समाधान ही हो सकता है, तो इसमें और कुछ इतना सोचने की, करने की जरूरत नहीं थी। स्वामी जी से व्यक्ति को इतना उस पर अपना जीवन व्यतीत करने की जरूरत नहीं थी। ये क्यों उन्होंने किया? क्योंकि उनको जानते हैं कि मनुष्य वैसा नहीं है, मनुष्य को सत्य चाहिए। मैन वांट्स ट्रुथ, वांट्स टू एक्सपीरियंस ट्रुथ फॉर हिमसेल्फ। मनुष्य का कितना भी आप ऊपर से ढको, लेकिन उसका अंदर का जो सत्य स्वरूप है वो तो ईश्वरत्व का स्वरूप है, सत्य का स्वरूप है। उसको सत्य की खोज है, उसको सौंदर्य की खोज है, उसको पूर्णता की खोज है, उसको अमरत्व की खोज है, और उसको एक प्रकार से सामंजस्य की खोज है। तो ये खोज हमेशा उसकी, ये अन्वेषण हमेशा रहा है। यही उसका महत्व, इसका महत्तम उसकी बात है मनुष्य के बारे में। और इसलिए स्वामी जी उसके ऊपर मैन मेकिंग पर इतना जोर डाल रहे कि felt it within his heart, when he has grasped it, realized it, felt in heart, then alone declared the Vedas, all doubts will vanish, all darkness be scattered। वो इस, जब आप उसको इस सत्य का पूरी तरह से ज्ञान हो जाएगा, उसके ऊपर उसकी मजबूत पकड़ हो जाएगी, जब वो अपने आप उसको अनुभव करेगा कि वही सच्चाई है, जब उसको वो अपने जीवन में ढालेगा, उसको अनुभव करेगा, और अपने हृदय से उसको, हृदय के हृदय से, हृदय के तल तल से, पेशी पेशी से, कण कण से जब उसको ये भाव उसमें आ जाएगा, तभी और तभी वेद कहते हैं कि तभी सारे संशय दूर हो जाएंगे, तभी सारा अंधकार मिट जाएगा, तभी सारा जो तभी सरलता आ जाएगी, सारा कुछ सरल हो जाएगा। सारा जो वक्रता है, जीवन की वक्रता जानी चाहिए। जीवन हमारा बहुत वक्र है, हमारा स्वभाव बहुत वक्र है। हम एक सोचते हैं, दूसरा कहते हैं, तीसरा और कुछ मैनिपुलेट उसको करते हैं। ये नहीं है। जो सरल भाव, एक बाल भाव इसके संतों में होता है। उपनिषद भी वही कहते हैं कि सरलता हो, वक्रता चली जाए। और इसलिए सारे संशय दूर होना जरूरी है। अंतर बाह्य, जो अंदर है वही बाहर है, कोई पारदर्शकता होनी चाहिए। यही होता है। ये चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी, इवन दोज हु लिव इन द हाईएस्ट स्फीयर, द वे इज फाउंड, देयर इज अ वे आउट ऑफ ऑल दिस डार्कनेस, एंड दैट इज बाय परसीविंग हिम who is beyond all darkness. There is no other way, there is no other way. So ये अमृत के पुत्रों सुनो अभी, और वो भी जो ऊपर से ऊपर लोकों पे रहते हैं, वो भी मेरी बात सुनो। मुझे मार्ग मिल गया है, और यही एक मार्ग है जिससे आप अंधकार से दूर हो सकते हैं। इससे ही आपको वो मिलेगा, वो दिखेगा, उसके दर्शन होंगे जो आपको सारे अंधकार से परे लेके जाएंगे। वहां पे जाना है, वहां से आगे यहाँ पे जाने का दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसी एक रास्ते से आपको ईश्वर मिल सकता है, ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। और क्या, जब संशय नहीं होता है, वही ज्ञान है जिसमें संशय नहीं होता है। एक प्रकार की दृढ़ता उसमें होती है, एक सबलता होती है, अपने आप एक तेज होता है। देयर इज नो अदर वे। इतनी दृढ़ता से कौन कह सकता है? जिसको पूरा ज्ञान है वही कह सकता है, जिसको तो संशय होगा। दूसरा आदमी इतना दृढ़ता से कहेगा नहीं, बोलेगा हाँ शायद हो भी सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन किसको पता चले नहीं है ही नहीं कुछ। तो ये जो एक प्रकार का बल आता है, उसमें एक प्रकार की पूर्णता आती है, ज्ञान में निस्संशयता आती है। वो तब आती है जब आपको साक्षात दर्शन हो जाते हैं। आप किसी और दूसरे के कहने पर नहीं कह रहे, मैंने खुद अनुभव कर लिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये उसका तेज है। The science of Raj Yoga proposes to put before humanity a practical and scientifically worked out method of reaching this truth. In the first place, every science must have its own method of investigation. If you want to become an astronomer and sit down and cry astronomy, astronomy, it will never come to you. The same is with chemistry. A certain method must be followed. You must go to the laboratory, take different substances, mix them up, compound them, experiment with them, and out of that will come a knowledge of chemistry. If you want to be an astronomer, you go to the observatory, take a telescope, study the stars and planets, and then you will become an astronomer. Each science must have its own methods. तो आगे कहते हैं कि साइंस, ये राज्यों का जो साइंस है, वो सारे मानवता के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही साइंटिफिकली वर्कड आउट मेथड से, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उससे आपको सत्य की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि हर जो साइंस है उसकी एक एक अलग अलग मेथोडोलॉजी है, और उस मेथड से आपको करना पड़ेगा। आपको खगोल शास्त्र सीखना है और आप एक जगह पे बैठ के खगोल शास्त्र बोलेंगे तो आपको कभी भी वो शास्त्र समझ में नहीं आएगा।
वही बात रसायन शास्त्र की, वही भौतिक शास्त्र की। हर शास्त्र समझने के लिए एक प्रकार की प्रक्रिया है, उसकी अपनी एक मेथोडोलॉजी है, उसकी एक द वे ऑफ गोइंग अहेड इन दैट साइंस वो अलग होता है। जैसे आपको अगर रसायन शास्त्र सीखना है तो आपको एक प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा, अलग अलग पदार्थ लेने पड़ेंगे, उसको मिक्स करना पड़ेगा, कंपाउंड करना पड़ेगा, उसका एक्सपेरिमेंट करने पड़ेगा उसके ऊपर, और तब जाके कभी आपको थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री का नॉलेज मिलेगा, रसायन शास्त्र का नॉलेज मिलेगा। अगर आपको खगोल शास्त्रज्ञ होना है, अंतराल शास्त्रज्ञ होना है, तो आपको एक प्रकार से खगोल निरीक्षण की प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा, टेलीस्कोप से आपको दूर दिन से आपको देखना पड़ेगा, आकाश के सारे नक्षत्र और तारों का आकलन करना पड़ेगा। एक दिन दो दिन नहीं, कई महीनों तक, कई साल तक जब किसी एक शास्त्र का आप अभ्यास करते हैं, उसके उपकरण लेके, उसकी प्रणाली लेके, उसने जो दिया हुआ है वो मार्गक्रमण करके जब आप करते हैं, तब वो पर्टिकुलर शास्त्र आपको, तब वो विशेष शास्त्र आपको ज्ञात होता है। अगर ये रसायन शास्त्र के लिए आप समझ सकते हैं, अगर आप ये खगोल शास्त्र के लिए समझ सकते हैं, भौतिक शास्त्र के लिए समझ सकते हैं, तो फिर हमारा जो आत्मज्ञान का जो शास्त्र है, जो हमारा योग शास्त्र है, जो हमारा राजयोग है, उसके लिए भी अपनी खुद की एक प्रणाली है, उसके अपने एक विशेष मार्गक्रमण है, उससे आपको जाना पड़ेगा। उसकी अपनी एक बिंदु, और बिंदु से आगे जाते हुए अलग बिंदु प्रणाली है, उसकी एक प्रोसेस है उसकी। आपको उसको फॉलो करेंगे, आप एक दिन दो दिन नहीं, कई साल तक उसका अगर आप उसको अभ्यास करेंगे, उस पर अड़े रहेंगे, अलग अलग निरीक्षण करके, उसके ऊपर आकलन करके, अनुमान करके, निष्कर्ष निकालेंगे, तभी आप उस शास्त्र में भी प्रगति करेंगे। तो प्रगति करने के लिए हर शास्त्र की अपनी प्रणाली को, अपने शस्त्रों को, अपने अस्त्रों को, अपने साहित्य को आपको समझना पड़ता है, ये उसका यथार्थ है। I could preach you thousands of sermons, but they could not make you religious until you practice the method. These are the truths of the sages of all countries, all sages of men pure and unselfish, and who had no motive but to go and do good for others. They all declare that they have found some truth higher than what the senses can bring to us, and they invite verification. इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अगर मैंने आपको अभी हजारों बार भी अगर मैंने आपको प्रवचन दे दिया, उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि प्रवचन देने से ये नहीं होने वाला है। मैं 1000 बार प्रवचन भी दे दूंगा, लेकिन सत्यता यही है कि जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें से कुछ खुद के निरीक्षण, अनुमान, निष्कर्ष और उसका सार्वत्रिकीकरण और उसमें से कुछ नियमों को ढूंढना, ये जब आप नहीं करेंगे, तब तक वो शास्त्र आपको अवगत नहीं होगा। और इसलिए जिन्होंने ये ढूंढा और सबको बताया, वो बहुत ही निस्वार्थी लोग थे। जग का पूरा कल्याण हो, पूरे मानवता का कल्याण हो, यही उनका उद्देश्य था। उनमें उसका कोई भी निजी उनका उद्देश्य, स्वार्थ या छोटेपन उनमें नहीं था। इसलिए वो जागतिक एक सत्य बन गए, वैश्विक सत्य बन गए। किसी एक भूमि में किसी एक व्यक्ति के द्वारा कहने के बावजूद भी वो अपौरुषेय, वो सारी दुनिया के लिए हमेशा चिरस्थायी और दीपदर्शक जैसे बन गए, मार्गदर्शक बन गए। उसी प्रकार से जैसे बाह्य जगत में कुछ नियम बनाने वाले लोग थे, उसी प्रकार अंतर जगत में, हमारे अंतर सृष्टि में इस योग विद्या से, राजयोग से अनेक नियम बनाए गए, ढूंढे गए, और उसी का अभ्यास करने के लिए स्वामी जी कहते हैं आपको उसके प्रणाली में जाना पड़ेगा, उसके उपयोग के लिए उसके जो विशेषता है उसको समझना पड़ेगा, और एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से, अंधविश्वास से नहीं, आपको उसको सबको